रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री मिथिला धाम के, श्री कमला विमला के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के, श्री गौरी शंकर स्थान के, श्री बगही सरकार के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान
श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मंच पे विराजमान सभी संत वृंद, कलाकार बंधु, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कीर्तन का साउंड बक्सा बंद करवा दीजिए। कम नहीं, बंद करवा दीजिए एकदम। आज श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के अंतर्गत श्री राम कथा श्रवण करने के लिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ की छत्र छाया में बैठ करके उन्हीं की अनुकंपा करुणा से यह श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ संभव हो रहा है। और हम सब नित्य यहाँ बैठ करके भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी पावनी कथा श्रवण करते हैं। इन सब के पीछे दो मुख्य कारण है। एक तो हम लोगों का पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध पुण्य, और दूसरा कारण है भगवान श्री सीताराम जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा, जिन दोनों के कारण हम सब यह आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं प्रतिदिन। मनुष्य जीवन की सार्थकता विशेषता इसी में है कि अपने गृह कार्यों को करते हुए अपने जीवन के दिनचर्या को व्यतीत करते हुए कुछ सेवा धर्म भजन आदि में भी समय व्यतीत हो, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और भगवान के प्रति भी हमारी आपकी रुचि तभी संभव है, धर्म के प्रति भी हमारी आपकी रुचि तभी संभव है, सेवा भजन आदि में भी हमारा आपका मन तभी लग सकता है जब संग आपका ठीक होगा। क्योंकि जैसा हम संग करते हैं उसी तरह का हमारे मन विचार इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि आपको कोई पुस्तक चाहिए तो किसी पुस्तकालय पे, किसी बुक स्टॉल पे जा कर के ही मिल पाना संभव है। आराम से आराम से। यदि आपको मिठाई चाहिए तो किसी हलवाई के दुकान पे ही जाएंगे तो आपको मिठाई की प्राप्ति होगी। उसी तरह से विचार भी दो प्रकार का होता है, एक अच्छा विचार और एक खराब विचार, एक सद्बुद्धि और दूसरी कुबुद्धि। तो अच्छा विचार, सद्बुद्धि और खराब विचार और दुर्बुद्धि, ये दोनों एक साथ हमारे मन मस्तिष्क में रहते हैं। अब जैसा संग मिलता है वही जागृत हो जाता है। यदि हम अच्छे लोगों का संग करें तो विचार अच्छा हो गया, और बुरे लोगों का संग करेंगे तो विचार बुरा हो जाएगा। अच्छे लोगों का सत्संग का मतलब यह है कि जो व्यक्ति धर्मात्मा हो, जो सज्जन पुरुष हो, जो भगवान के भक्त हों, धर्म के रास्ते पे चलने वाले हों, ऐसे पुरुषों का संग करना चाहिए। और इसी संग को सत्संग कहते हैं। ऐसे ही संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब केवल यह नहीं है कि
कहीं पंडाल बना हुआ हो, बहुत विशाल सारी व्यवस्थाएं की गई हो, वहाँ कथा हो रही हो, उसमें जा कर के हम बैठेंगे तो वह सत्संग है। सत्संग यह भी है, लेकिन केवल यही सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब यह है कि अच्छे पुरुषों का, अच्छे सज्जनों का संग करना, यही सत्संग है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार एक मूर्तिकार यानी कारीगर एक मूर्ति बनाता है। एक ही प्रकार का, एक ही शकल का, एक ही धातु की 2 मूर्तियां बनाया और उस मूर्ति को लेकर के गांव-गांव घूमने लगा और सभी जगह जा कर के यही कहे कि हमारे पास 2 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति 10,000 रुपए की और एक मूर्ति 1,00,000 रुपए की। अब जो इसका पहचान बता दे कि कौन 10,000 की है और कौन 1,00,000 की है, अगर सही सही पहचान बता दिया तो दोनों मूर्ति हम उसे फ्री में दे देंगे, बिना पैसे के दे देंगे। अब लोग आवे, उठा करके देखे, वजन एक जैसा, हिला डुला करके भी देखे, ऊपर नीचे कर करके देखे, बिल्कुल कहीं से कोई अंतर नहीं। धातु भी दोनों एक ही धातु की बनी हुई मूर्ति है। लंबाई चौड़ाई सब एक समान है। अब लोग बहुत बुद्धि का प्रयोग करे, लेकिन यह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन 10,000 रुपए के है और कौन 1,00,000 रुपए के है। यानी किस मूर्ति की कीमत कम है और किस मूर्ति की कीमत ज्यादा है, यह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। एक सत्संगी व्यक्ति को यह सूचना मिली कि कोई कारीगर आया है, कोई मूर्तिकार आया है 2 मूर्ति बना करके, और उसका इस प्रकार का शर्त है कि एक मूर्ति हमारे 10,000 रुपए की है, दूसरी मूर्ति 1,00,000 रुपए की। दोनों में जो अंतर बता देगा, ये दोनों मूर्ति हम निःशुल्क दे देंगे उसे। वह सत्संगी आदमी मुस्कुराते हुए आया और उस कारीगर से बोला कि तुम अपनी पहली मूर्ति हमें जरा दो, हम बता देंगे कि कौन मूर्ति 10,000 रुपए की है और कौन मूर्ति 1,00,000 की है। यानी किस मूर्ति की कीमत कम है और किस मूर्ति की कीमत ज्यादा है, यह हम बता देंगे। मूर्तिकार बोला बहुत अच्छी बात है, बताइए। वह सत्संगी आदमी अपने पॉकेट से एक धागा निकाला, धागा, और एक मूर्ति को लिया और उसके कान में धागे को डाला। तो जैसे धागे को मूर्ति के कान में डाला, वैसे दूसरे कान से वह धागा बाहर निकल गया। वह सत्संगी आदमी बोला कि देखो मूर्तिकार, यह जो तुम्हारी मूर्ति है ना, यह मूर्ति की कम कीमत है, यानी 10,000 रुपए की है। बोला अच्छा, दूसरी मूर्ति के विषय में बताइए। अब वह सत्संगी व्यक्ति दूसरी मूर्ति को लिया और लेकर के उसके भी कान में जैसे धागे को डाला, सो धागा दूसरे कान से बाहर नहीं निकला, वो पूरी की पूरी धागा शरीर के अंदर चला गया, यानी अंदर हृदय के पास आ गया। वह सत्संगी आदमी बोला कि मूर्तिकार कारीगर, ये मूर्ति तुम्हारी ज्यादा कीमत की है, यानी ये 1,00,000 रुपए की है। वह मूर्तिकार बड़े आश्चर्य में पड़ करके बोला कि भाई साहब एक बात पूछे। वह सत्संगी आदमी बोला हाँ पूछिए। मूर्तिकार बोला कि आप कैसे पहचान गए कि इस मूर्ति की कीमत कम है और इस मूर्ति की कीमत ज्यादा है। वह सत्संगी आदमी बोला कि ऐसा है, जिस मूर्ति के कान में धागा मैं डाला और दूसरे कान से धागा बाहर निकल गया, मैं समझ गया कि इस मूर्ति की कीमत कम है, और जिस मूर्ति के कान में हमने धागा डाला और सारी की सारी धागाएं हृदय के पास अंदर चली गई, तो मैं समझ गया कि इस मूर्ति की कीमत अधिक है। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, उसकी कोई कीमत नहीं, और जो सुन करके अपने हृदय में उसे धारण कर करके व्यवहार में, आचरण में उसे उतारे, उसी की कीमत अधिक होती है। सुनने का केवल मतलब यह नहीं है
कि एक कान से हम सुने दूसरे कान से निकाल दे। सुनने का मतलब केवल यह नहीं है कि जान तो हम सब कुछ रहे हैं लेकिन मान कुछ नहीं रहे हैं। सुनने का मतलब यह है कि हम जाने और जानने के बाद हम माने भी। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर साहब बहुत बुखार लगा हुआ है, डॉक्टर साहब कागज पे दवा लिख करके दे दिए कि जा करके मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लीजिए। अब आप घर पे आ करके केवल उस दवा के विषय में जानकारी करते रहें कि इस दवा को खाने से मेरा बुखार ठीक हो जाता है, यह दवा बुखार में काम करता है, आपको ज्ञान है। लेकिन क्या केवल यह ज्ञान कर लेने से, क्या केवल यह जानकारी हो जाने से कि अमुक दवा खा लेने से अमुक बीमारी सही हो जाता है, क्या हमारी बीमारी सही हो सकती है जब तक हम उस दवा को नहीं खाएंगे? नीति शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि शास्त्राण धित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणाम ननाम मात्रेण करोत्य रोगम। ए बच्चे को बैठाइए इधर, बच्चे को पकड़ करके बैठाइए पास में। शास्त्राण धित्यापि भवन्ति मूर्खा। नीतिकार कहते हैं कि मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी मूर्ख ही रहता है। देखिए, इस संसार में मूर्ख दो तरह के होते हैं। एक मूर्ख वह है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, और दूसरा मूर्ख वह है जो पढ़े लिखे होने के बाद भी आचरण में ना उतार रहा हो। शास्त्रान धित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। जो व्यक्ति क्रियावान है, जिसके व्यवहार में शास्त्रों की बातें उतरी हुई है, जो भी अच्छी बातें श्रवण कर रहा है, जो भी शास्त्रों में पढ़ रहा है, विद्या ददाति विनयम। लेकिन विद्या पढ़ने के बाद यदि अभिमानी हो गए तो कहाँ जीवन में चरितार्थ होगा? तो शास्त्र पढ़ लेना केवल अथवा शास्त्रों की बात सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने का भी, धारण करने का भी प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आचरण में, व्यवहार में उतारता है, वही व्यक्ति वास्तव में विद्वान है। बाकी पढ़े लिखे होने के बाद भी मनुष्य मूर्ख ही रहता है। कल के कथा प्रसंग में हम सब भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह महोत्सव मनाए थे। विवाह के विषय में कल कई सारी बातों को हमने निवेदन भी किया था कि जो आज हम लोग अपने व्यवहार में, परिवार में जो कृत्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं शादी विवाह आदि में, वह कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे मांस मदिरा आदि का प्रयोग, विधि विधान का न ध्यान रखना, पूजा पाठ ठीक ठाक से न करना, न करवाना। आजकल तो शादी विवाह में मैं देखता हूं कि पहले लोग इधर उधर में ही समय पूरा व्यतीत कर देते हैं। नाचने गाने नौटंकबाजी में ही पूरा समय बीत गया। अब रात्रि में 2-3 घंटे समय बचा हुआ है, उसमें पंडित जी के एकदम पीठ पे चढ़े हुए हैं, जल्दी कराइए जल्दी कराइए। तो अब आजकल जल्दी कराने के चक्कर में बस 2-4 इधर उधर मंत्र पढ़ करके यहाँ से वहाँ अक्षत छिटवाए, वहाँ फूल रखवाए, यहाँ ये किए वो किए, उसके बाद में वरमाला डलवा करके हो गया। अब जाओ, चाहे जियो या मरो, उससे कोई मतलब नहीं है। पूजा पाठ है। बच्चे को बैठाओ ना भाई, बात आप नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ किनके बच्चे हैं ये? इनको रखो पास में। बार बार बोल रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हैं। श्री सीताराम नाम भगवान के। तो विवाह में विधि विधान का भी ध्यान रखना आवश्यक है, आहार विहार का भी ध्यान रखना आवश्यक है।
और विशेष कर करके यह प्रयास करना चाहिए कि दो परिवारों का मिलन हो रहा है, दो व्यक्ति का मिलन हो रहा है, तो इन दोनों व्यक्तियों के विचार में मिलन होना चाहिए। अगर दो परिवार में मिलन नहीं है, पति पत्नी यानी एक स्त्री पुरुष का विवाह होने जा रहा है, आज के बाद मृत्यु के समय तक साथ रहना है, एक साथ जीवन व्यतीत करना है, तो जब तक विचार नहीं मिलेगा तब तक ठीक नहीं है। विचार मिलने का तात्पर्य यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल पैसे आदि पे ही ध्यान दे करके विवाह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। संस्कार, विचार, रहन सहन, उठन बैठन, इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। अगर तीन बातों पे विवाह में आप ध्यान दे रहे हैं तो भगवान की कृपा यदि हुई तो ऐसे विवाह के बाद कभी आपको रोना या परेशान होना नहीं पड़ेगा, न जो विवाह कर रहे हैं उनको और न जो विवाह करवा रहे हैं माता पिता उनको। प्रथम बात, आहार विहार को शुद्ध रखना, यानी भोजन आदि की शुद्धता रहनी चाहिए विवाह में। दूसरा, पूजा पाठ विधि विधान नियम के अनुसार होना चाहिए। जो जो विधि है, जो जो नियम है, जो जो मंत्र है, मनुष्य को तो यह कहना चाहिए, लोगों को तो यह कहना चाहिए पूजा करवाने वाले आचार्य से, पंडित जी से, कि आप हमसे 100 रुपये बढ़ा करके भले ले लीजिए दक्षिणा में, लेकिन विधि विधान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है, कई लोग 100 रुपये बढ़ा करके देते तो हैं, लेकिन 100 रुपये इसलिए बढ़ा करके देते हैं ताकि पंडित जी जल्दी करा करके फुर्सत कर दे। अगर विधि विधान पूजा पाठ ये सब का अगर आप ध्यान रख रहे हैं और विचार को मिलाने के बाद ही यदि विवाह आप करवा रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि उस गृहस्थ जीवन में आनंद और सुख सदैव बना हुआ रहेगा। यदि इन सब बातों पे आप ध्यान रखेंगे तब। श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाई राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी अपनी अपनी भार्या श्री जानकी जी, मांडवी जी, उर्मिला जी और श्रुति कीर्ति जी के साथ और सभी अवधवासी जो जो बाराती बन करके गए हुए थे, सभी के साथ बड़े ही आनंद मंगल में भर करके जनकपुर से प्रस्थान किए और अवध धाम में पहुंचते हैं। अवध धाम में बड़ा ही दिव्य भव्य स्वागत किया जाता है सबका। अयोध्या जी की शोभा इस तरह से बढ़ गई है कि आज इंद्र देवता भी मन ही मन सकुचा रहे हैं, मन ही मन ललचा रहे हैं। काहे के लिए कि अगर अयोध्या जी में हमारा जन्म हो गया होता तो इस अयोध्या जी के आनंद को, अयोध्या जी की अद्भुत छटा का लाभ हम भी वहां रह करके ले रहे होते। अच्छा देखिए, जगह पे रह करके आनंद लेना और दूर से देखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। श्री दशरथ जी महाराज बिल्कुल हृदय से अब पूर्ण रूप से आनंद है और कौशल्या आदि जो महारानियां हैं उनके आनंद की तो पूछो ही नहीं, क्योंकि एक बेटे का अगर विवाह हुआ होता तो आनंद होता, लेकिन यहाँ तो एक छोड़ो 4 बेटे हैं, चारों बेटों का एक साथ विवाह हो गया तो आनंद नहीं, अति आनंद नहीं, बिल्कुल परमानंद में एकदम सब भरी हुई है। सभी का बड़ा सुंदर श्री विश्वामित्र बाबा के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम है। सभी महारानियां एक स्वर से यही कहती है कि बताओ हमारे छोटे से लाला, हमारे छोटे से पुत्र राम जी तारका जैसी बलशाली राक्षसी का वध कर दिए, मारीच सुबाहु जैसे बलवान राक्षसों का वध कर दिए,
और तो और जनकपुर में जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा उठा नहीं पाए, अरे उठाने की तो बात छोड़ो, हिला डुला नहीं पाए, 1 इंच भी टस से मस नहीं कर पाए, उस धनुष को मात्र 16 वर्ष के बालक हमारे छोटे से श्री राम जी उठाए और उठा करके तोड़ दिए। इसके पीछे और कोई कारण नहीं, इसके पीछे तो गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी का आशीर्वाद ही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत सुंदर संकेत है। संकेत यह है कि कोई भी अपने से छोटा व्यक्ति, यानी आपके बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, अगर किसी अच्छे पद पे जा रहे हो, कोई अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें उसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद करना चाहिए भगवान का, धन्यवाद करना चाहिए गुरु का, धन्यवाद करना चाहिए अपने पूर्वजों का, और कहना चाहिए कि बेटा तुम अपने परिश्रम से नहीं अपितु भगवान की कृपा से, अपने पूर्वजों की कृपा से, अपने गुरुजनों की कृपा से तुमने ये पद प्राप्त किया है। तो इससे होगा क्या, मन में अभिमान नहीं आएगा। लेकिन यहां तो मैं देखता हूं कई जगह कई लोगों का यह स्वभाव हो जाता है, अगर 10 मिनट आपके पास वो बैठ गए तो कम से कम 10 मिनट में 15 बार अपने बेटे का गुणगान करेंगे। आज जब पिता स्वयं 10 मिनट में 15 बार अपने बेटे का गुणगान करने लगे, उस बेटा को बिगड़ने से फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। आपके कहने से किसी का गुण कम ज्यादा नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बेटे का, पोते का या अपने रिश्तेदार के कोई भी बच्चे हों उसका गुणगान कर देंगे तो वह बहुत आगे बढ़ जाएगा, और गुणगान नहीं करेंगे तो बहुत पीछे चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर जो गुण है वह स्वाभाविक ही रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता है। नुकसान अवश्य होगा आपके बड़ाई करने से। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के, उस लड़के के, उस बालक के मन में अभिमान पैदा होने लगेगा, और जहां अभिमान आया वहीं से वो फिर पीछे की ओर जाने लगता है, विकास रुक गया। तो इसलिए कभी भी एक कहावत है देहाती कि अपने मुंह मियाँ मीठू होना, यह कार्य कभी भी नहीं करनी चाहिए कि अपने से ही अपनों की हम बड़ाई करें। सभी महारानियां कहते हैं कि हमारे श्री राघवेंद्र सरकार धनुष को तोड़ दिए, विश्व विजय प्राप्त किए, ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि राक्षसों का वध किए, इतने बड़े बड़े कार्य, ये सब केवल विश्वामित्र जी की कृपा से, केवल गुरु की कृपा से ही संभव है, बाकी वैसे संभव नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर अयोध्या कांड प्रारंभ करते हुए लिख रहे हैं कि अयोध्या जी में तो प्रभु के अवतार लेने के बाद ही आनंद की मानो वर्षा हो रही थी, और चारों तरफ आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा था। लेकिन अब तो अयोध्या जी में चारों भाई विवाह कर करके आ गए, तो आनंद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वह आनंद उमड़ करके पूरे विश्व में फैलने लगा। यानी जैसे कोई 1 लीटर का लोटा है, उसमें आधा लोटा पहले से भरा हुआ है और बाद में 1 लीटर और जल रख दीजिए, यानी 1 लीटर का लोटा है, आधा लीटर उसमें पहले से जल रखा हुआ है, और 1 लीटर और जल रखिए तो आधा लीटर जल तो उस लोटे में रहेगा, और आधा लीटर जल फिर उमड़ करके चारों तरफ गिरने लगेगा। अयोध्या जी में आनंद पहले से ही भरा पड़ा था, आनंद की कमी नहीं थी। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। महाराज दशरथ जी हों चाहे अयोध्या वासी हों, सब परमानंद में पहले से भरे हुए थे। लेकिन जब विवाह हो गया, साक्षात भक्ति स्वरूपा जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिया श्री जानकी जी जब विवाह कर करके आ गई, तो यह आनंद 1 गुना 2 गुना नहीं, हजारों गुना अधिक बढ़ गया, और मानो पूरे संसार में आनंद की बाढ़ आ गई हो। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए,
जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर भुवन चारी 10 भूधर भारी, भुवन चारी 10 भुवन चारी 10 भूधर भारी, भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अच्छा, आनंद इसलिए अधिक बढ़ रहा है कि कभी मंत्री जी के यहाँ से निमंत्रण आ रहा है कि आज का भोजन हमारे यहाँ है सभी का, कभी तो सेनापति जी के यहाँ से निमंत्रण आ रहा है कि आज का भोजन हमारे यहाँ का है, कभी कोषाध्यक्ष जी के यहाँ से निमंत्रण आ रहा है कि आज का भोजन हमारे यहाँ का है। यानी प्रतिदिन अलग अलग जगहों से निमंत्रण आ रहा है और प्रभु अपने पूरे परिवार और परिकरों के सहित प्रसाद पाने जाते हैं। अवधवासी बड़े ही आनंदित होकर के प्रभु को विवाह कर करके आ गए हैं। और विशेष आनंद इसलिए अवधवासियों को है क्योंकि हम लोगों को भविष्य के लिए योग्य राजा मिल गए हैं। योग्य राजा हम लोगों को मिल गए हैं, क्योंकि अगर राज्य का मुख्यमंत्री ठीक ठाक हो जाए तो राज्य में आनंद की बाढ़ आ जाती है, और अगर राज्य का मुख्यमंत्री कहीं भ्रष्टाचारी और ज़्यादा गुंडों को संरक्षण देने वाले, बदमाशों को संरक्षण देने वाले अगर हो जाए तो फिर उस राज्य में आनंद की नहीं अपितु डर, भय, भूख, ये सब की बाढ़ आ जाती है। यानी राज्य का यदि राजा धर्मात्मा हो तो राज्य में आनंद ही आनंद, अगर अधर्मी हो जाए तो राज्य में जो आनंद अगर पहले से बना भी हुआ है वह आनंद समाप्त हो जाता है। तो श्री राघवेंद्र सरकार जैसे राजा, और उसमें भी विवाह हुआ तो विश्व विजय प्राप्त करने के बाद श्री जानकी जी से विवाह हुआ है। श्री जानकी जी जैसी महारानी और श्री राघवेंद्र सरकार जैसे राजा मिल गए, इसलिए अवधवासी बड़े ही आनंद में रह रहे हैं। एक दिन की बात है, श्री दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पे विराजमान थे, सिंहासन पे बैठे हुए थे। मस्तक पे जो मुकुट धारण किए हुए हैं वह मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। अब उस मुकुट को सीधा करने के लिए एक सेवक को बोले कि जरा दर्पण लेकर के आओ, यानी शीशा लेकर के आओ। और शीशा में जब देख करके अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे, उसी में देखे कि कान के पास जो बाल है वह बाल सफेद हो चुके हैं। अच्छा, बाल सफेद हो गए तो हो गए,
लेकिन दशरथ जी महाराज इन सफेद बालों को देख करके भूल नहीं कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। क्या शिक्षा ले रहे हैं? कि बाल सफेद होने का मतलब यह है कि अब हमको रास्ता बदलने का निर्देश मिल रहा है भगवान के तरफ से। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी महाराज अपने मन में विचार किए कि मानो हमारी वृद्धावस्था हमें आकर के उपदेश दे रही हो कि राजन, अब इस सिंहासन से अपने मन को हटाओ और यह जो मुकुट तुम्हारे मस्तक पे है ना राजा का, यह मुकुट अब तुम्हारे मस्तक से गिरने का समय आ गया है, यानी इस मुकुट को ले जा करके अपने राम जी को पहना दो। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। सबसे पहले वृद्धावस्था जब नजदीक आने वाली हो तो बाल सफेद होने लगते हैं। उसके बाद आंख से कम दिखाई देने लगता है, दांत भी धीरे धीरे एक एक कर करके गिरना प्रारंभ हो जाता है दांतों का, शरीर में शक्ति कम होने लगती है। यानी ये सब जो लक्षण है, ये लक्षण क्या है? जैसे किसी आदमी के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, तो कोर्ट में यदि वह आदमी हाजिर न हो रहा हो, कोर्ट से अलग बाहर हो, तारीख पे न जा रहा हो, तो नोटिस भेजा जाता है। यानी अदालत से, कचहरी से नोटिस भेजा जाता है। जब हम लोग इस संसार में एकदम फंसे रह जाते हैं, केवल संसार के ही कामों में लगे रहते हैं, तो वृद्धावस्था आने का मतलब यह है कि भगवान नोटिस देना प्रारंभ कर दिए। बाल पक गया मतलब पहली नोटिस आ गई कि अब सावधान हो जाओ, अब जाने का समय नजदीक आ गया है। आंख से कम दिखाई देने लगा, इसका मतलब अब संसार को न देखो, नेत्र बंद कर करके केवल भगवान को देखो। ये दूसरा नोटिस आ गया, क्योंकि अब समय अब पूरा है, अब जल्दी सावधान हो जाओ। और आप जानते हैं कि कोर्ट के यदि नोटिस को बार बार कोई अगर मुलजिम ठुकरा दे तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वारंट जारी हो जाता है। वारंट का मतलब जहां कहीं वह अपराधी हो, मुलजिम हो, वहीं से उसको उसी स्थिति में पकड़ करके कोर्ट में हाजिर किया जाए। यानी यही स्थिति हम लोगों की भी है। बाल पक गए, नोटिस आ गया भगवान का कि अब सावधान हो जाओ, आंख से कम दिखाई दे रहा है, नोटिस आ गया। दूसरा नोटिस, दांत सारे गिर गए। ये तीसरा नोटिस, कान से कम सुनाई देने लगा। ये चौथा नोटिस, हाथ पैर से चलने में दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है। ये पांचवी नोटिस। लेकिन जब बार बार इन नोटिसों का हम लोग नहीं ध्यान देते हैं तो बाद में क्या होता है? वारंट जारी कर दिया गया, यानी 4 यमदूत भेज दिए गए और कहा गया कि जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहां से उसी स्थिति में पकड़ करके ले आओ। श्री दशरथ जी महाराज अपने मन में विचार किए कि भैया अब समय पूरा हो गया है, इसलिए एक काम करो, चल करके अब गुरुदेव वशिष्ठ जी से आदेश ले रहे हैं। किस लिए? कि अब राम जी को राजा बना करके और हम स्वयं निश्चिंत हो जाना चाहते हैं, जीवन का लाभ लेना चाह रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज बड़ा ही सुंदर विचार कर रहे हैं। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि आखिर हम लोगों की भी बिल्कुल यही स्थिति है और हम लोगों को भी इसी तरह से शिक्षा और ज्ञान लेना चाहिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दो
पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, और ये जो भगवान का बार बार नोटिस आता है, यानी बाल सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डाई लगा करके काला कर लेते हैं। दांत गिर गए, लेकिन फिर भी रेडीमेड आर्टिफिशियल दांत लगा करके हम लोग दांत वाले बनने का प्रयास करते हैं। पैर से कम चलने में दिक्कत हो रहा है तो बरसाती लगा करके चलते हैं। आँख से कम दिखाई पड़ रहा है, यानी चश्मा लगा करके देखेंगे। कान से कम सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मशीन लगा करके सुनेंगे, लेकिन संसार के विषयों का उपभोग हम अवश्य करेंगे। एक बार की बात बतावें, मुजफ्फरपुर ट्रेन पकड़ना था जो है, तो बैरिया बस अड्डा पे यहीं शिवहर से गए मुजफ्फरपुर, और बैरिया बस अड्डा पे उतर करके वहाँ से ऑटो में बैठ करके जाना था स्टेशन। तो ऑटो में बैठे हुए थे, ऑटो चलाने वाला लड़का हमें लग रहा था कि शायद 19-20 वर्ष का, 20 वर्ष के आसपास का वो रहा होगा, और एक सज्जन 45-50 वर्ष के रहे होंगे, और उनके आधे बाल काले हो गए थे, काले तो थे ही, आधे बाल सफ़ेद हो गए थे। अच्छा, हो सकता है 10-15 दिन हो गया हुआ हो डाई लगाए हुए, तो ऊपर का बाल लगभग सब काला था और नीचे का बाल सब सफ़ेद। अब वो लड़का देखा कि भैया बाल सफ़ेद है, तो चलो इनको बाबा ही बोल देते हैं। तो वो अपनी भाषा में ही, यहाँ के ही, कि बाबा आओ आओ आओ, बैठू टेम्पू में चले छी अभी तुरंत। अब वो नाराज हो गए और तुरंत बोल रहे हैं कि किरे बाल पके गेला से कोनो बाबा हो गई। यानी कि बाल सफ़ेद हो गया, लेकिन फिर भी यह मानने को तैयार नहीं है कि अब हमको नोटिस आ गया है और समय समापन हो रहा है। आप चाहे जितना डाई लगा लीजिए, चाहे जितना आप आँख बनवा करके, दांत बनवा करके, मशीन लगा करके सुनने का प्रयास कीजिए, जब बार बार प्रभु के नोटिस को ठुकराएंगे तो अंत में यही होगा कि फिर वारंट जारी कर दिया जाएगा। 4 यमदूत आएंगे और उठा करके लेकर के चल दिए। कितना भी रोते बिलखते रहो, कोई मतलब नहीं है। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। बचपन भी बीता, जवानी भी बीते, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीते, बचपन भी बीता, जवानी भी, बुढ़ापे पे कहोगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे
पे कहोगा। असल धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है। कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे श्री सीताराम नाम भगवान के। श्री दशरथ जी महाराज अपने श्रवण के पास यानी कान के पास बाल सफेद हो गए हैं, इससे यह संकेत ग्रहण कर लिए कि हमें अब संभल जाने की आवश्यकता है, सुधर जाने की आवश्यकता है। तुरंत यह विचार कर करके अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के बोले कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। पहले पुत्र नहीं थे, आपके आशीर्वाद से एक कौन कहे दो कौन कहे चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन चारों का विवाह भी बड़े ही अच्छे घर में और बड़े ही आनंद मंगल के साथ संपन्न हो गया। अब एक प्रार्थना और है। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है यहाँ कि हम लोग एक एक करके ही अनेक मांगों को लेकर के भगवान और गुरुजनों के पास पहुंचा करते हैं। बस प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, एक वरदान और दे दीजिए। मनुष्य की खोपड़ी तो इतनी विचित्र है महाराज कि एक बार एक सज्जन संत के पास गए और जा करके बोले कि महाराज जी किन्हीं ऐसे देवता का अनुष्ठान बता दीजिए कि जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हों।
महात्मा जी ब्रह्मा जी के भक्त थे। ब्रह्मा जी का मंत्र दे करके बोले कि ब्रह्मा जी की उपासना करो, ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो करके आ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। वह आदमी भी बड़े ही लगन के साथ, बड़े ही आनंद के साथ ब्रह्मा जी के मंत्र का जप किया। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर के आ गए वर देने के लिए। ब्रह्मा जी आकर के बोले कि बच्चा वर मांगो। अब वह जो भगत जी थे वो वर क्या मांगे कि हे ब्रह्मा जी, बस हमें और कुछ नहीं, 3 वरदान दे दीजिए। पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, वह दूर हो जाए। दूसरा वरदान यह दीजिए कि दोबारा फिर मेरे घर में कभी गरीबी ना आए। और तीसरा वरदान यह दीजिए कि फिर मैं जब बुलाऊं तब आप आ जाइए। अब ब्रह्मा जी तो बेचारे बड़े चक्कर में कि बताओ, एक बार तपस्या क्या किया कि फिर आगे के लिए टिकट बुक कर ले रहा है। अच्छा, देवता लोग वचन के बड़े पक्के होते हैं। अब कोई भी समस्या हो तो आओ ब्रह्मा जी, जैसे ब्रह्मा जी आवे, क्या है तो बस 3 वरदान दे दीजिए। अब बुखार भी हो तो हे ब्रह्मा जी, जैसे ब्रह्मा जी आवे तो बस वही 3 वरदान दे दीजिए। पहला वरदान यह दीजिए कि मेरा बुखार ठीक हो जाए, दूसरा वरदान यह दीजिए कि फिर कभी बुखार ना हो, और तीसरा वरदान वही, जब मैं बुलाऊं तब आप आ जाइए। अब बेचारे ब्रह्मा जी रोते रोते आवे और रोते रोते जाए। अब नाक पे मक्खी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी, कहीं कोई समस्या हो जाए, कहीं कुत्ता घेर ले तो आओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को और कोई काम रह नहीं गया। भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु ये कि भगत क्या किए तो महान ठगत निकला जो है, एक बार तपस्या कर करके बिल्कुल गुलाम बना लिया है। भगवान बोले कि ये संसार के लोग अगर सड़ा हुआ पिलपिला फल भी चढ़ाए तो सावधान हो जाइएगा कि जरूर ये कहीं ना कहीं फंसाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु एक बार धोखा हो गया, अब इससे तो किसी तरह बचा दीजिए। भगवान आकर के उस भगत की बुद्धि बदलवा देते हैं। और अंत में वह ब्रह्मा जी को बुलाया और बोला कि हे ब्रह्मा जी, हमें 3 वर दे दीजिए। पहला वर तो यह दीजिए कि मेरा इस संसार से मन हट जाए। दूसरा वरदान यह दीजिए कि इस संसार में दोबारा मुझे आना न पड़े। तीसरा वरदान यह दीजिए कि मैं भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले कि बच्चा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, हमको तो तुम छुट्टी दे दो। यह क्या है? यह मल भक्ति है, यानी स्वार्थ से प्रेम करना। और जब तक हम लोगों का जीवन है, शरीर है, तब तक स्वार्थ और मांग कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि बस अब एक काम और यह रह गया है, यही काम हो जाए, उसके बाद तो हम एकदम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। और जो काम को वह बताते हैं कि इस काम को होने के बाद हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, वह काम होने के बाद और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कई बार की घटना बतावे आपको। अब कथा आदि के माध्यम से समाज में हमेशा घूमना फिरना रहता है, तो विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी मिला करते हैं संसार में। एक सज्जन एक बार आए और बोले कि महाराज जी, हम बड़े परेशान हैं। हम बोले कि क्या बात है भैया, बताइए, परेशानी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वो बोले कि क्या बतावे, एक बेटा है, पहले काम कर नहीं रहा था, हम सोचे कि लाओ, रिश्तेदार लोग भी बोले कि लाओ उसका विवाह करवा दिया जाए तो कमाने लगेगा। और जब से विवाह करवा दिए तो पहले कुछ काम करता भी था, अब एकदम काम करना बंद कर दिया। और सोचे तो यह थे कि जिम्मेदारी से हम मुक्त हो जाएंगे, और जिम्मेदारी से मुक्त क्या, और जिम्मेदारी बढ़ गई। यह भ्रम अपने मन से हम लोगों को बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए कि अमुक कार्य हो जाएगा तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, यह काम हो जाए तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, और उसके बाद खूब बैठ करके भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। आप कभी भी जीवन में भजन नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता है आपसे कभी भी। और लोग सबसे बड़ा भ्रम यह पाल करके रखते हैं कि अभी घर परिवार देखने का समय है, अभी कमाने खाने का समय है, जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे बैठ करके। और बुढ़ापे में महाराज शरीर का भजन होता है। आज पेट ठीक नहीं है तो कल घुटने में दर्द है, तो परसों खोपड़ी ठीक नहीं है,
आंख से कम दिखाई पड़ रहा है, ये है वो है, 25 प्रकार की समस्याएं शरीर में लगी रहती है, तो बुढ़ापे में शरीर का भजन होता है, भगवान का भजन नहीं होता है। इसलिए जिस स्थिति में हम हैं, जिस जगह पे हैं, उसी स्थिति में उसी जगह पे हम लोगों को भगवान की सेवा, भगवान के नाम का संकीर्तन आदि अवश्य करना चाहिए। आप 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे समय देने की आवश्यकता नहीं है। 5-10 मिनट समय निकाल लीजिए और 5-10 मिनट समय निकाल करके ही कुछ पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। अगर 10 मिनट भी समय नहीं मिल पा रहा है तो रास्ते चलते, कोई काम करते भी हुए अगर सीताराम सीताराम का जप कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ी तपस्या आप कर रहे हैं। इसलिए समय का इंतजार कभी भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी से जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव, बस अब अंतिम एक इच्छा है कि श्री राम जी को हम राजा बना दे, उसके बाद तो फिर हमारा बिल्कुल मन इस संसार से हट जाएगा और जा करके हमको तो भजन ही भजन करना है। वशिष्ठ जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, बेग विलंब न करिय निरपसाजिय सबुई समाज। विलंब मत करो, जल्दी से जाओ और जा करके पूरी सामग्रियां एकत्रित करो, पूरे समाज को बुलाओ और जो भी व्यवस्थाएं हैं सबको सजाओ, व्यवस्थित करो, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। यहां पे एक प्रश्न यह उठता है कि जब वशिष्ठ जी यह कह दिए कि राजन जा करके तैयारी करो, श्री राम जी अवश्य राजा बनेंगे, तो फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न क्यों आ गया? जब दिन मुहूर्त यह सब वशिष्ठ जी उतार दिए कि कल राजा बनाया जाएगा, इसका मतलब वशिष्ठ जी को ज्योतिष का ज्ञान नहीं था, दिन मुहूर्त ठीक नहीं उतारे। देखिए, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, अन्य जो भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उन मांगलिक कार्यक्रमों में मुहूर्त का विशेष ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि गिद्धराज जटायु जी को जब गोद में लेकर के भगवान रोने लगे, उनके दुख को, कष्ट को देख करके, तो गिद्धराज जटायु को ऐसा लगा कि शायद राम जी जानकी जी के लिए रो रहे हैं। तो गिद्धराज जटायु प्रभु राम जी को ढाढ़स बंधाते हुए बोले कि राघव, आप चिंता नहीं कीजिए, रावण जिस मुहूर्त में जानकी जी को हरण कर करके ले गया है, उस मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का हरण करता है तो वह उसी तरह से जाल में फंस जाता है जैसे मछली बंसी में फंस जाती है। और उस मुहूर्त में किसी आदमी की कोई वस्तु यदि चोरी हो गई है तो वह चोरी हुई वस्तु बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही मिल जाती है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं और मेरा ज्योतिष ऐसा कह रहा है कि जानकी जी आपको शीघ्र मिल जाएंगी, इसलिए चिंता मत कीजिए। तो हमारे यहाँ चोरी करने का भी मुहूर्त है महाराज, कि किस मुहूर्त में चोरी करना चाहिए और किस मुहूर्त में चोरी नहीं करना चाहिए। अगर गलत मुहूर्त में चोरी कर लेंगे तो पकड़े जाएंगे आप। अगर चोरी करने के सही मुहूर्त में चोरी करेंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपने मांगलिक कार्यक्रमों में मुहूर्त आदि का विशेष ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। लेकिन यहां जब आप ध्यान से इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। वशिष्ठ जी दिन निर्धारित नहीं कर रहे हैं, यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि कल बढ़िया शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, अमुक तिथि अमुक दिन। क्या कह रहे हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस समय राम जी राजगद्दी पे बैठ जाए वही शुभ दिन है, वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ घड़ी है।
इसका मतलब राम जी राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें संदेह है। यदि ऐसा कहे होते कि कल शुभ दिन है, कल राजा बनेंगे, कल अभिषेक किया जाएगा, तो इनकी वाणी झूठी होती। लेकिन वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि राम जी जिस समय राजा बन जाए वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी है, आप जा करके तैयारी आरंभ कीजिए। वशिष्ठ जी महाराज इधर आए। अयोध्या जी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो कुछ थोड़ा बहुत कमी थी आनंद की, अयोध्या करके और सब आनंदित तो हो गए। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्री अवध धाम के झांकी का दर्शन करते हैं कि श्री अवध धाम की क्या महिमा है और अवध धाम का क्या स्वरूप है। इस भजन में बड़ा ही सुंदर अवध धाम की महिमा और स्वरूप का वर्णन किया गया है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, अवध के बराबर भूमि, के बराबर नहीं कोई भूमि, बैकुंठ भेष से शर्मा रही, ए अवध के बराबर ये शर्मा रही है, अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, चरण धो रही है नित सरयू की धारा, चरण धो रही है नित सरयू की धारा, चय छटा छबे बिखरा रही है, अनोखे छटा छा रही है, अवध रही है अवध के बराबर। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि श्री अवध धाम में जाने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए।